ये सिर्फ वो लोग कह रहे हैं जो या तो बीजेपी के तरफ से जो भेजा हुआ प्रेस नोट है वो छाप रहे हैं या जो इन आंकड़ों में गहराई से नहीं गए। वेस्ट बंगाल में अगर वोटरों की तादाद देखी जाए तो उसमें कमी आई है, परसेंटेज में बढ़ोतरी आई है क्योंकि आपने वोटर कम किए हैं। एसआईआर की बदौलत इतने सारे वोटर आपने निकाले हैं कि जब पिछले इलेक्शन के मुकाबले इस बार वोटरों की तादाद कम हो गई है, परसेंटेज बढ़ गया है। तो ये बीजेपी वाले सिर्फ ओवरऑल परसेंट के बारे में लोगों को बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कितना बड़ा हिस्सा बंगाल का जो है उनको इलेक्शन और वोट से महरूम रखा गया है। और तमिलनाडु में भी कोई खास मतलब इतनी बड़ी बढ़ोतरी नहीं आई है, वहां पे भी जो है कहीं ना कहीं कुछ शिकायतों की गुंजाइश रखी है इन लोगों ने। तो आपको लगता है कि एसआईआर एक वेपन की तरह इस्तेमाल हो रहा है? अब मुझे आप खुद बताएं, ममता बनर्जी की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 25% वोटर कम किए गए हैं। वेस्ट बंगाल में 70 सीटें ऐसी हैं जहां पिछले इलेक्शन में जितना बीजेपी का मार्जिन था हार का, उससे ज्यादा वोटर जो है वोटर लिस्ट से बाहर निकाले गए हैं। मतलब कि 70 सीटों पे मार्जिन आपने निकाल दिया। अब अगर ये वेपन नहीं है तो क्या है? इसलिए मैंने हमेशा कहा है, मैंने कहा ना, हमें डर इस बात का नहीं है कि मशीन में धांधली होगी, क्योंकि मुझे मशीन का इतना नहीं है खतरा जितना प्री इलेक्शन मैनेजमेंट में ये लोग करते हैं, डिलिमिटेशन में और वोटर लिस्ट में धांधली। और बदकिस्मती से हम तो चाह रहे थे कि अदालत इस चीज का इसका नोटिस लें और इस पर सुनवाई करें, लेकिन उन्होंने फिलहाल इस मामले को इलेक्शन के बाद तक टाल दिया है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि लोगों को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने सरहदों पे इस मुल्क की रक्षा की है, वर्दी पहन के जो है उन्होंने हमारे दुश्मनों का मुकाबला किया है। जब तक वो 30 साल सर्विस दे रहे थे हमें कोई शिकायत नहीं थी, तब तक हम उनको कह रहे थे कि आप पक्के हिंदुस्तानी हो। लेकिन अब जब वोट डालने की बारी आ जाती है हम उनसे कहते हैं ना, अब आप हिंदुस्तानी नहीं हो, हम आपको वोटर लिस्ट से बाहर निकालेंगे। अब अगर ये उन लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? वर्दी पहन के उन्होंने इस मुल्क की रक्षा की और आज हम आपसे कहते हैं ना, अब आप वोट डालने के लायक नहीं हो, ये सरासर उनके साथ नाइंसाफी है। सर, इम्पीचमेंट के लिए 73 जो एमपीज हैं उन लोगों ने ईसी के खिलाफ सिग्नेचर किया है, किस तरह से देखते हैं? अब तो मामला पार्लियामेंट के सामने है, देखते हैं पार्लियामेंट में क्या होता है। लेकिन चलिए ना भी हो, अगर इतने एमपीज ने कागज पे दस्तखत किया है तो ईसी को कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो उनके काम में कहीं कोताही है, कहीं खामी है कि इतने सारे एमपीज उनके खिलाफ आए। ऐसी ये मैं पहली बार देख रहा हूं। इससे पहले तो कितने ईसीज रहे हैं, सीईसीज रहे हैं जब से इसको इंडिपेंडेंट किया। क्या नाम थे हमारे उस वक्त के सीईसी साहब के, जिन्होंने पहले सेशन साहब से, उस वक्त से लेके आज तक मुझे नहीं याद है अगर कभी इम्पीच करने की कोशिश की गई। तो कहीं ना कहीं ईसी में कुछ ऐसी कमजोरियां हैं जिनको दुरुस्त करना होगा। शायद ये पहली बार है जब 7 राज्यसभा एमपी जो हैं आम आदमी पार्टी के, वो शिफ्ट करते हैं बीजेपी की तरफ मिलेंगे। अब ये आया राम गया राम का सिलसिला कब नहीं चला, और मैं दूसरों की क्या बात करूं। मैं उस पार्टी से ताल्लुक रखता हूं जो इस बात का शिकार रही है कई बार। 1984 में जब मेरे वालिद साहब की हुकूमत उस वक्त गिराई गई, कई सारे हमारे एमएलए खरीदे गए। तो ये पहली मर्तबा नहीं है। हुकूमत जो तंजीम अपने आप को हुकूमत में पाती हैं, बीच बीच में बदकिस्मती से ये चीजें हो जाती हैं। अब आम आदमी पार्टी मैं अपनी जगह ये कहूं कि ठीक है ये लोग चले गए, लेकिन आम आदमी पार्टी को फौरी तौर इसका थोड़ा सा नुकसान होगा। लेकिन आप खुद देखिए, अब इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो अपनी सीट खुद जीत सके, एक भी नहीं। ये सारे जो हैं राज्यसभा के जरिए पैराशूट होके आए हैं। मुझे नहीं लगता है इनमें से एक भी अपनी ताकत पे पंचायत इलेक्शन जीतने के पोजीशन में हो। तो ठीक है, आज हवा बनी, थोड़ी सी खबर बनी, ये लोग चले गए, लेकिन मुझे नहीं लगता इनके आने से बीजेपी को जमीनी सतह पे 10 वोट का फायदा होगा। कोई इम्पैक्ट आपको पंजाब की राजनीति में, नेशनल पॉलिटिक्स में? अगर ये लोग इतने मजबूत होते तो ये एमएलए होते, लोकसभा के मेंबर होते। राज्यसभा में ये गए, आम आदमी पार्टी ने उस वक्त उनको क्यों बिठाया वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता इनमें से एक भी जो है
जमीनी सतह पे 10 वोट जो है बीजेपी को दिलवा सकता है। सर, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने कहा है आरएसएस को कि ये राष्ट्रीय सरेंडर संघ है। राम माधव जी ने इसको रिवील किया है। अब मैं इस झगड़े में पड़, लेकिन अब ये राहुल गांधी जी और राम माधव के दरमियान है, मुझे क्यों इसमें कर रहे हो? ठीक है ना, अब इलेक्शन में बातें होती हैं, क्या बीजेपी की तरफ से बातें नहीं आती? क्या बीजेपी की तरफ से इल्जाम नहीं लगते? हम सब करते हैं ना, अब इलेक्शन में हम इल्जाम लगाते हैं। ये सिलसिला रहता है, और वैसे भी पुरानी लड़ाई है कांग्रेस और आरएसएस की। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जी आरएसएस की तारीफ करेंगे? नहीं करेंगे, वो मुखालफत करेंगे, जिस तरह आरएसएस राहुल गांधी की मुखालफत करता है। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।